करते हैं। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, जो डायग्राम इसमें ड्रॉ की गई है। अब सबसे पहले तो आप डायग्राम को गौर से देखिए। डायग्राम में एक हमारे पास फुल सर्कल है और सर्कल के साइड में हमारे पास रेक्टेंगल शेप है, लेकिन रेक्टेंगल शेप आधी जो है ना सर्कल के अंदर शामिल हुई हुई है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेक्टेंगल नज़र आ रहा है। और अगर हम यहाँ से देखें, अगर इसको हम इसका रेक्टेंगल का यानी एक साइड ले तो फिर ये हमारे पास सेमी सर्कल बन जाता है। और अगर हम इस सेमी सर्कल को ना देखें और रेक्टेंगल का, तो फिर हमारा ये फुल सर्कल बनता है। यानी यहाँ दो शेप है, एक सर्कल है और सर्कल के साथ ही यानी सर्कल को मर्ज किया गया है रेक्टेंगल के साथ, उसकी वजह से सर्कल जो बन रहा है सेमी सर्कल। अब वो कह रहे हैं कि जॉन डिसाइड टू पेंट दिस फिगर ऑन हिज ड्राइव अवे इन येलो विद ब्लैक पेंट। यानी वो कह रहा है कि जॉन सोच रहा है कि मैं ये जो तस्वीर है, ये जो डायग्राम है, इसको मैं कलर करूं, यानी अंदर का जो शेडेड एरिया है वो येलो करूं और इसकी जो बाउंड्री है वो क्या करें, इसकी जो लाइन है ना उसको हम ब्लैक पेंट करें। अब ए है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन दैट ही विल पेंट, यानी वो जो येलो कलर इसने अंदर शेडेड रीजन को दिया, तो वो कह रहे इसका आपने टोटल एरिया निकालना है, यानी इसमें सेमी सर्कल, सर्कल और रेक्टेंगल हमारे पास आ रहा है, यानी इस फुली का हमें निकालना है। और दूसरा है बी में वो कह रहे द टोटल लेंथ दैट ही विल पेंट विद ब्लैक पेंट। अब उसने क्या किया है, उसने कहा कि अंदर तो मैं कलर येलो कर देता हूँ, लेकिन जो इसकी ये जो पेरीमीटर और सरकमफेरेंस है इसको मैं ब्लैक पेंट से शो कर देता हूँ। तो वो पहले में तो हमसे अंदर वाला एरिया पूछ रहे, और सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहे कि इसका जो सेमी सर्कल और सर्कल का जो सरकमफेरेंस, इसको पेरीमीटर भी कह सकते हैं, इनका पेरीमीटर भी हमें फाइंड करना है, यानी एरिया और पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। तो चलते हैं, पहले इसको हम ड्रॉ करते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट पहले हम डायग्राम सामने ही सामने ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इसको हम आगे, यानी हमारे पास जो डायग्राम है उसको अंदाजे से, लेट्स सपोज ये हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जिसका हमारे पास हो, यानी इसका डायमीटर हमारे पास 4, हमारे पास उसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर कंफर्म करते हैं। 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर है वो कंफर्म कर लेते हैं। जी मीटर है हमारे पास, तो 4 मीटर हमने, यानी डायग्राम सपोज करें ये हमने यहाँ पर रेडियस ड्रॉ, ये सर्कल ड्रॉ किया है, जिसका हमारे पास जो डायमीटर है ना स्टूडेंट, वो सपोज करें कि वो 4 मीटर है, ठीक है, ये 4 मीटर है, यानी ये सर्कल का हमारे पास ये 4 मीटर है। तो ये इसका ये फुली लाइन है, तो इट्स मीन ये डायमीटर है, और इसका जो हाफ होगा यहाँ से यहाँ तक, तो वो हम बाद में रेडियस इसका फाइंड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसके क्या गिर्द बनाना है एक रेक्टेंगल। कोशिश करती हूँ कि आपके सामने ड्रॉ हो जाए ताकि आप लोग को समझ आ जाए। अब स्टूडेंट ये शेप बन गई, ठीक है। अब इन्होंने इसको फुली, यानी इसको जो पेंट किया है, ये जो शेड किया है, ये येलो कलर में कर दिया है, वो कह रहे हैं। अब इस पूरे शेडेड एरिया का वो हमसे एरिया मांग रहा है, ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं जो इसके इर्द गिर्द जो लाइनें हैं वो ब्लैक पेंट है। बी में वो कह रहे हैं कि इसका पेरीमीटर भी फाइंड करें। अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ पर रफली ड्रॉ करूँ तो हमसे वो इस तरीके से मांग रहा है, यानी ये हमारे पास एक सेमी सर्कल बन गया, ठीक है, जिसका डायमीटर हमारे पास 4, और दूसरा अगर मैं इसके नीचे फिर दोबारा इसका बनाए तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो हो रहा है ये 5 है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, ठीक है, ये मीटर है, मीटर। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाला जो इसका, ये वाली जो साइड है, ये दोनों का मतलब एक ही है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड एक ही है। तो मैंने अलग अलग इसलिए दिखाई ताकि आपको सेमी सर्कल का समझ आ जाए। लेकिन हमें क्या करना है, क्योंकि ये वाला हिस्सा ऑलरेडी इसमें आ जाएगा, तो फिर हमने इसका जब पेरीमीटर निकालना है तो ये वाला काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास इसके अंदर, सर्कल के अंदर आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है, यानी जॉन साहब ने सर्कल और इसको, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, तो हमारे पास डायमीटर कितना है, ये सर्कल का डायमीटर है, तो हम लिखेंगे diameter of circle is equal to 4 मीटर,
ठीक है, डायमीटर इसका ये है। अब क्योंकि हमने इसका एरिया निकालना है तो एरिया के लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, एरिया का फार्मूला आप जानते हो, हमारे पास एरिया का जो फार्मूला है वो हमारे पास है, इसमें हमारे पास आता है यानी पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास तो ये डायमीटर है, तो हमने इसका यानी रेडियस लेना हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, तो क्या होता है d/2, 4, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है तो ये हो गया 2 मीटर। इसका मतलब हमारे पास रेडियस आ गया 2 मीटर। अब वो हमसे जो शेडेड एरिया मांग रहा है, एरिया ऑफ हमने निकालना है शेडेड रीजन ऑफ फिगर, तो हमने एरिया निकालना है। तो अब इसमें स्टूडेंट गौर कीजिएगा, हमारे पास 2 एरिया है, एक हमारे पास सर्कल का एरिया है तो हमने सर्कल का भी फार्मूला पुट करना है, और सर्कल हमारे पास जो है अब हमने क्या करना है, ठीक है। और एक हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। तो अगर आप फुली रेक्टेंगल लोगे तो फिर इसको आप सेमी सर्कल बोलोगे, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ठीक है। यानी आपने क्या करना है, सेमी सर्कल का आपने फार्मूला लगाना है। तो हमारे पास क्या है फार्मूला, पाई आर, हमारे पास पाई आर स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हम इस सेमी सर्कल का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम लगाएंगे 1/2। ये हमने प्रीवियस लेक्चर भी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये शेडेड एरिया दोनों का आ रहा है तो ये ऑलरेडी इतना एरिया जो है ना वो आपका रेक्टेंगल में आ जाएगा। तो फिर आपका बचता क्या है, ये ऊपर वाला आधा सर्कल, ये सेमी सर्कल बचता है जो यहाँ मैंने ड्रॉ किया। तो फिर हमने हाफ के लिए फार्मूला लगाया 1/2 पाई आर स्क्वायर। और आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए, तो किसी भी रेक्टेंगल यानी 4 साइडेड जो हमारे पास रेक्टेंगल होता है तो उसके लिए हमारे पास जो एरिया का फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, L/B। हम ये अब आप इसको अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हो, यानी पहले सेमी सर्कल निकाल लो, फिर आप इसका यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड कर ले, और फिर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर ले, और फिर इनको आपस में प्लस कर दे। तो वो मेथड भी सही है। और आप इसको कंबाइन करके, दोनों फार्मूला कंबाइन करके लगा के फिर भी आप कर सकते हो। तो मैं कंबाइन वाला भी कर रही हूँ। तो हम इसमें लिखेंगे, क्योंकि हमने शेडेड रीजन निकालना है तो शेडेड रीजन में हमारे पास क्या आ रहा है, सेमी सर्कल प्लस रेक्टेंगल। अब ये देखो, सेमी सर्कल प्लस रेक्टेंगल, ये मर्ज डायग्राम है, ये मैंने अलग अलग कर दी। तो मैं इन दोनों का फार्मूला लगाऊंगी, तो मैं लिखूंगी एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑफ फिगर। गिवन फिगर कर ले हमारे सामने फिलहाल यही फिगर है तो हम इसको करेंगे। तो हम फार्मूला पुट करते हैं, क्योंकि सेमी सर्कल का है तो हम लिखेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस हम आगे लगाएंगे किसका हम निकाल रहे, रेक्टेंगल का, तो प्लस करके लिखेंगे L/B। अब स्टूडेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे हम इसमें, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2 ऐसे इट इज़ आएगा। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर अभी हमने फाइंड किया था वो 2 की पावर 2 प्लस एल हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी है, लेंथ हमारे पास इसकी 4 है, और विड्थ इसकी हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 5। ये हमारे लगाए, वैल्यूज़ पुट हो गई। अब हम इसको सॉल्व करते, ये यहीं कैंसिल सिंप्लीफाई हो जाएगा, कैंसिल करें, 2 1 11, और ये हमारे पास हो जाएगा यानी 11/7 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 2 4, और प्लस 4 5 20। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आगे चल के हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 44/7 हमारे पास आ जाएगा, और प्लस 20। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जब हम 44 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास आ जाता है 6.29 प्लस ये 20, और जब इन दोनों को हम स्टूडेंट ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा यानी 26.29 हो जाएगा। और इसको आगे हम राउंड ऑफ अगर कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 20, हमारे पास हो जाएगा ये 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम 26 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका एरिया आ गया, ठीक है।
अब ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, यानी हमने शेडेड रीजन का कंबाइन करके यानी सेमी सर्कल का फार्मूला लगाया और हमने रेक्टेंगल का फार्मूला लगाया और हमने एरिया फाइंड कर लिया। तो वो हमारे पास आ गया कितना, वो हमारे पास आ गया 26 मीटर हमारे पास इसका आंसर आया इसका। तो स्टूडेंट हम लोगों ने इसका जो निकाला है एरिया, हमारे पास कंबाइन जो डायग्राम है मर्ज हुई हुई यानी सेमी सर्कल और रेक्टेंगल का हमारे पास जो एरिया है वो 26 मीटर स्क्वायर आ गया। अब ये हमने पार्ट 1 फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब इसमें जो पार्ट 2 है उसमें वो कह रहे हैं कि हमने क्या निकालना है, हमने इसके यानी जो टोटल यानी जो लाइन है पेरीमीटर है इसमें या इसका सर्कमफेरेंस। अब जाहिर है सर्कल को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, बट यहाँ पर हम इसको पेरीमीटर का वर्ड भी यूज़ करेंगे। तो हमने ये पूरा का पूरा पेरीमीटर जो ब्लैक पेंट से हमने इसको फाइंड करना है। तो हमने निकालनी है टोटल लेंथ ऑफ, हम निकालेंगे टोटल लेंथ ऑफ total length of black paint। अब ब्लैक पेंट जो आ रहा है ना वो हमारे पास ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, और फिर ये ऐसे हो रहा है, ये ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें ब्लैक पेंट और या हम लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ, इसका हम लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर, यानी हमने इसका निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे हमारे पास जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है सेमी सर्कल का इसका, तो वो हमारे पास है पाई डी, ठीक है। और हमारे पास है इसके अलावा हमारे पास जो पेरीमीटर का रेक्टेंगल का है तो हम क्या करेंगे यानी प्लस करेंगे, यानी ये वाली साइड प्लस होगी इस साइड के साथ और ये वाली साइड होगी इसके साथ। ये वाली साइड प्लस नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास सेमी सर्कल में है, यानी यहाँ पर इस डायग्राम को देखो तो हम यूँ चलेंगे, ये 5 प्लस होगा 4 के साथ, 4 अगेन प्लस होगा 5, ये 3 साइडें आपस में प्लस होंगी और यहाँ से हमारा ये पूरा सेमी सर्कल यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ सेमी सर्कल का आएगा हमारे पास। तो हमने क्या लगाना है, हमने फॉर्मूला लगाना है, इसमें हम लिखेंगे पाई डी और प्लस डायरेक्ट ही हम पेरीमीटर लगा लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है 5 + 4 + 5, ठीक है। ये हम तीनों चीज़ें हमने लिख दी। अब इनकी वैल्यू पुट करते तो हमारे पास क्या है, ये है 22/7 और डी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था। डायमीटर यहाँ भी मैंने लिखा है, यहाँ भी मैंने आपको शो करके दिखाया, तो वो कितना था, वो हमारे पास है 4। तो पुट कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 4 + 5 + 4 + 5। जब ये आपस में प्लस हो जाएंगे और ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 2 = 8 यानी 88/7 और ये प्लस ये कितना हो जाएगा 14, ठीक है, ये 14 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यानी इसको आपस में प्लस और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट में इसका आंसर बनेगा, अगर हम 88 को 7 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा मैं जगह बना लेती हूँ, तो आप देखें मैं 88 को 7 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 12.57 और आगे प्लस ये वाला 14। तो जब ये आपस में प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 26.57, ठीक है। ये इन दोनों को प्लस करने से आंसर आएगा। अब क्योंकि अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे स्टूडेंट, तो जब राउंड ऑफ आपको आता होगा, आपने प्रीवियस क्लास में सीखा होगा, तो अब क्योंकि ये हमारे पास 50 से अबव है, दोनों 1s और 10s जो डिजिट है ये दोनों हमारे पास जो अब ये 50 से अबव है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 मीटर। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 27 मीटर। इसका हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ अ ब्लैक पेंट एरिया या ब्लैक पेंट पार्ट, जो भी आप लिख लें वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अगर एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास सर्कल और रेक्टेंगल था, लेकिन रेक्टेंगल की वजह से वो सर्कल सेमी सर्कल बन गया था और रेक्टेंगल, तो फिर हमने क्या किया, पहले शेडेड पार्ट निकाला तो वो हमने कंबाइन करके निकाला। कंबाइन पार्ट इसलिए निकाला, हमने सेमी सर्कल का निकाला, हमने कंबाइन फार्मूला लगाया
सेमी सर्कल का, एरिया का और रेक्टेंगल का फार्मूला पुट किया और उसमें वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास आंसर जो शेडेड रीजन का टोटल आया वो हमारे पास आया 26 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो इसके इर्द गिर्द जो लाइंस है, जो एजेस है इसके किनारे, वो ब्लैक पेंट किए, तो उन्होंने कहा कि इसका पेरीमीटर आप फाइंड करें। तो हमने फिर वही हमने सेमी सर्कल का फार्मूला लगाया यानी पाई डी, और साथ में हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लगाया, उसकी वैल्यूज़ पर प्लस की, और जब उसको 7 से डिवाइड किया 88 को, तो 12.57 आया, और उसमें जब एरिया ऑफ हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल उसमें प्लस किया तो 26.57 इसका आंसर आया, उसको हमने राउंड ऑफ किया तो ये 27 बन गया। तो ये है स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपको इजी स्टेप के साथ, और मैं डायग्राम साथ साथ ड्रॉ करें, आपको समझ आ गया होगा।